तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड को सुबह सुबह नहवाने की तैयारी। अभी मैंने कुछ देर पहले ना इनके लिए फ्रेश कराया था, तो फ्रेश कराते वक्त मैं इनका निकाल देती हूँ बिस्तर। और अब मैंने ये व्हील चेयर पहले से ही यहाँ पे खड़ी कर लिया, क्योंकि जब भैया आएंगे तो तुरंत बैठा तो भी देंगे और उन्हें ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है रोज़ बेचारे बिठाने आ जाते हैं, यही कम बड़ी बात नहीं है। तो मैं पहले से ही सारी चीज़ें रेडी रखती हूँ जिससे कि उन्हें ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े। तो भैया ने इधर यहाँ पे बैठवा दिया है व्हील चेयर पे। और पैरों को आपको पता है मुझे बांधना पड़ता है, अगर ना बांधूँ ना तो आगे को बिल्कुल ऐसे सरका देते हैं। और इन भैया को तो देखते ही इनसे लड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि अब ये मुझे बैठवाएंगे या खड़ा करवाएंगे। बैठवाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, खड़े होने से ये ज़्यादा डरते हैं। तो भैया को देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ अब ये मुझे खड़ा करवाने वाले हैं। तो अब मैं इन्हें लेके जाऊँगी बाहर। और देखो इनके लिए थोड़ी सी खांसी सी उठने लगी है अभी, तो बाहर ले जाके ही नहवाऊँगी मैं, वहाँ पे धूप में ही इनके लिए व्हील चेयर पे ही नहवा दूँगी। तो मैंने कर दिया है इनके लिए अब बाहर खड़ा। और तो मैंने इनके नहवाने के लिए ले लिया है इसमें गर्म पानी, पूरा एक डब्बा भर के लिया है बड़ा सा ही, अच्छे से नहवाऊँगी। और ये मैंने इनको देखो कपड़े भी निकाले इनको और धूप में बैठा लिया है। धूप में वैसे नहवाऊँगी नहीं क्योंकि नुकसान करता है धूप में, बस मैंने इनको धूप में काफ़ी देर पहले बैठा लिया था। और मैं लेना भूल गई शैम्पू, क्योंकि सिर तो मैं इनका शैम्पू से ही देती हूँ। बाल मैंने इस बार इनके बनाए नहीं है, बनाऊंगी अभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। गर्मी आ जाएंगी तो बाल तो इनके बनाने ही पड़ेंगे मुझे। तो क्योंकि बाल गंजे करके बहुत ज़्यादा अजीब से लगते हैं। पहले तो खैर मैं बना के रखती थी जब ज़्यादा प्रॉब्लम थी इनके लिए, तो बालों को मैं हमेशा इनका बना के रखती थी। इस बार नहीं बनाए मैंने, सेविंग कर दी है, बाल नहीं बनाए हैं। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी आ जाएंगी तो पक्का बना दूंगी मैं इनके बालों को भी। शैम्पू भी मैंने ले लिया है, शैम्पू से दूंगी मैं इनका सिर। तो सबसे पहले ना मैं इनके यहाँ पे डालूंगी पानी, क्योंकि मुझे वैद्य जी ने बताया था कि ना पैरों पे डालो पहले ना हाथों पे डालो पहले, सॉरी सिर पे तो भूल के कभी डालो ही मत। अगर डालना है ना तो सबसे पहले इनके यहाँ पे डालो नाभि पे पानी, बाकी की बॉडी के किसी भी पार्ट में मैं बाद में ही डालना है। और वो देखो मारने से लगे पड़े हैं मुझे, तो ये मैं सबसे पहले इनके पानी में ही डालूंगी, बाकी की और हिस्सों में सबसे बाद में डालूंगी, है ना, ठीक है ना। ये मैंने डाल दिया है, अब कहीं भी डाल के हम इन्हें नहवा सकते हैं। तो मैंने कर दिया है इनको नहवाना शुरू। तो मैंने इनकी नाभि पे तो पहले डाल ही दिया है पानी, वो सब मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं इनके सिर को धोऊंगी, और सिर को मैं हमेशा शैम्पू से बहुत अच्छे से धोती हूँ। और देखो चेहरे को भी इस तरीके से धोती हूँ जैसे मसाज करते हैं ना, उस तरीके से। ये समझ लो कि इनका फेशियल हो रहा है, सारी फेशियल की स्टेप्स मुझे आती हैं। तो मैं चेहरे को इनको वैसे तो लगा नहीं सकती डायरेक्टली ऐसे इनके पूरे चेहरे पे लगा दूँ, क्योंकि मिर्ची इनकी आंखों में जाएंगी, और ये खुद को तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ना ये संभाल सकते हैं कि मेरी आंखों में कहीं मिर्ची ना चली जाए। तो बाकी का मैंने इनके देखो साबुन अच्छी तरीके से लगा दिया है, और सफाई भी कर ही दूँगी। और ये देखो मेरे कपड़े भी इन्होंने पूरे खींच रखे हैं, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये खींचते रहते हैं तो सारे कपड़े दुपट्टे वगैरह सब वैसे ही रहते हैं मेरे भी। तो यहाँ मैंने इनको नहवा के कर दिया है रेडी, और इनको मैं अच्छे से ही पोंछ दूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी रहती है इनको नहवा कर पहुँचने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सर्दी बहुत जल्दी लगती है। कुछ ऐसा होता है कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ठंडी, जैसे नारियल का पानी है ठंडा है, जूस वगैरह किस किस चीज़ से बचाऊं, तो वो भी देना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं दूंगी तो इनके एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो मैंने इनको यहाँ पे ले आई हूँ, क्योंकि कुछ देर मैंने यहाँ बाहर ही लेटा दूंगी, अंदर तो ये हर समय पड़े ही रहते हैं एक ही रूम में। ये भी बेचारे बोर ही हो जाते होंगे, माना कि ये कुछ कह नहीं पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं व्हील चेयर से इन्हें अकेले ही लिटा लेती हूँ, जो कि मेरे लिए अब हर चीज़ बहुत आसान सी हो गई है। बस ये है कि मैं बिठा नहीं सकती हूँ, लिटा तो लेती हूँ, वॉकर से भी लिटा लेती हूँ, व्हील चेयर से भी लिटा लेती हूँ, लेकिन ना तो मैं अकेले खड़ा कर सकती हूँ, ना ही व्हील चेयर में अकेले बिठा सकती हूँ मैं, क्योंकि व्हील चेयर को तो अब आप ही देख रहे हो इस तरीके से मैंने खाट पर इसको गिरा लिया है, और इसी में से खाट पर इनको खींच लूँगी मैं। तो इससे ये होता है कि मुझे ये भी डर नहीं है कि ये गिर जाएंगे या कुछ भी होगा, क्योंकि सीधे खाट पे ही जाते हैं। तो ये है कि मुझे भी हर चीज़ की एक बोलते हैं ना प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होल्डर जो होता है, इसीलिए तो सब बोलते हैं कि हमें कुछ दिन का एक्सपीरियंस चाहिए, कि जिनको एक्सपीरियंस होता है ना वो हर काम को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो वही अब मुझे भी 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो हाथ है ये मेरा, सॉरी मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का, इसको भी मैं बांध दूंगी। आपको पता है कि मैं क्यों बांधूंगी, क्योंकि ट्यूब के ये खींचते हैं, कपड़े भी इन्होंने पहने हुए नहीं है, बस दुपट्टा ही मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो गीला हो गया था ना उसकी करूँगी मैं सफाई, व्हील चेयर को भी यहाँ से हटा दूँगी, ये भी गीली हो गई है। सफाई करने के बाद मैं इसको यहीं पर खड़ा कर दूँगी वापस, जिससे कि ये भी सूख जाए। सही है, व्हील चेयर भी साथ में नहा ही लेती है।
और साफ़ भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ये जो पानी है सारा इसकी सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। पानी तो वैसे अपने आप निकल ही जाता है। ये थोड़ा जैसे बारिश में पूरा घर बैठ गया है ना, तो ऊंचा नीचा हो गया है, तो साइडों से जो नीचा है ना वहाँ हो गया, ये पानी निकल जाता है। बाकी का आप भी देख रहे होंगे, यहाँ पे व्हील चेयर खड़ी है, वो थोड़ा ऊँचा लग रहा है। इधर जहाँ मैंने नहवाया था वो थोड़ा नीचा है, पर साइडों से पानी निकल जाता है क्योंकि सीढ़ियों के पास में आपको दिख रहा होगा वहाँ थोड़ा नीचा है। बस यही है कि बारिश ने पूरी की पूरी यहाँ तो, और बाकी सब ने ठीक करा लिए हैं। अभी हमारा घर जैसा था वैसा का वैसा ही है, ठीक नहीं हुआ है। बाहर की जो चौधरी बोलते हैं ना उसको, वो तो देखना पूरी की पूरी ऐसे फटी पड़ी है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया है इस बार बारिश ने यहाँ पे पानी भरने की वजह से। तो सफाई भी मेरी इधर हो गई है। बाकी की जो हस्बैंड की मेरे की ये पट्टियाँ थी ना, ये भी बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी नहाने की वजह से, तो इन्हें मैं हटा दूँगी और बाद में कर दूँगी फिर इनकी ड्रेसिंग। फ़िलहाल तो मैं इन्हें हटा के थोड़ी देर ऐसे ही खुला हुआ छोड़ दूँगी। तो देखो पैर चला रहे हैं, मैंने ऐसे ही बिना बिस्तर वाली खाट पे इनको लिटा दिया। वह ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे भी सही है क्योंकि तकिया भी थोड़ा ऊंचा ही है ये, लेकिन गर्दन इनकी इस पे ना फिट रहती है। वैसे कि वैसे देखो तो ये लगता है ऊंचा, लेकिन अगर सामने से देखोगे ना तो यही इनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ये मैंने लगा दिया। बाकी की अब शर्ट को ठीक करने के लिए मुझे थोड़ा सा इन्हें उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है उसके बिना ये शर्ट मुझे पूरी सीधी नहीं हो पाएगी जब तक नहीं उठाऊँगी। और उठाने में देखो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ताकत इनके लिए तो भगवान मुझे पता नहीं कहाँ से दे देते हैं, कुछ भी समझ लो। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ही आसानी से उठा लेती हूँ। तो मैंने इनकी शर्ट भी ठीक कर दी है, बाकी के बटन मैं भी लगा दूँगी। और उनका हाथ देखो कपड़े ही खींचने पे लगा रहता है। सारे कपड़े इन्होंने मेरे बेकार कर रखे हैं, मेरे दुपट्टे वगैरह। इसलिए मैंने कहा क्या अगर नए कपड़े पहनूँ, तो ये तो मेरे फाड़ ही देते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे ही मैं पहन लेती हूँ। मैंने कहा ये तो सारे बेकार होने ही होने हैं। अब आदमी पहचाने तो वो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं, ना ही कपड़ों को फाड़ेगा। और ये देखो बड़े खुश हो रहे हैं। आज तो मैं इन्हें पूरी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनको गुस्सा आ जाए, लेकिन इन्हें गुस्सा आने का आज कोई मन ही नहीं था बिल्कुल भी। आज ना मैं इनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, तो इनको नहीं आ रहा था बिल्कुल भी गुस्सा। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने कि आपको देख के इनको गुस्सा तो भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे ही हैं।